मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी प्रोग्राम के मेमारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ ने कोई दबाव कबूल नहीं किया था। एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन पर हद पार कर सकता था। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम तकबीर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। भारतीय एटमी ब्लैकमेलिंग के जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। गैर मामूली सलाहियतों हुब्बुल वतनी के जज्बे ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संगीबील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। ये दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। अमरीकी फ़ौज के ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर नए हमले। बंदर अब्बास शहर के मशरक़ी हिस्से में लगातार 3 धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हर्मुज़ में अमरीकी टैंकर्स के गुजरने के मामले पर ईरानी और अमरीकी फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाई हमलावर तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। अमरीकी कार्रवाई का मकसद खित्ते में तैनात अमरीकी अफवाज और आबनाए हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना था। Doing really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. ईरान मुआहदे के लिए बेताब है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। मुआहदा होगा या फिर हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी दी जाएगी। वो किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। उनका पूरा माशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। ईरान का ख्याल था वो मामले को लटकाकर मुझे थका देंगे। मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई परवाह नहीं। कोई आबनाए हर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान से फ्रेमवर्क मुआहदा होने पर आबनाए हर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर तारीफ, कहा दोनों बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान से मुआहदे के करीब पहुँचने की कोशिश जारी, हतमी फैसला बाकी है। आइंदा चंद घंटे या दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी और उसकी मलकियत का हक हासिल है। आबनाए हर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ट्रंप कभी धमकियां तो कभी मुआहदे के लिए अपील करते हैं। ईरान अमरीका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगे। अमरीकी बहरिया आबनाए हर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। ईरान 1 माह में आबनाए हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। आबनाए हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताबुन से आबनाए हर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा।
60 रोज में मुआहदे होने पर सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता $90 फी बैरल से भी नीचे आ गया। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुआहदे से मुताल्लिक खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मन घड़त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है अमन मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। मुआहदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा दोस्ताना गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब में भी टेलीफोनिक राबता। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की खलीज में जंगबंदी और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दों का पूरी क़ुव्वत से ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यूरोप के दौरे के दौरान अज़्म। कहा, अफ़वाज और पाकिस्तानी अवाम का हौसला और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के बुलंद हौसले और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को सराहा। मुल्क में पायदार अमन के लिए दुआएं की। मादरे वतन के दिफा में कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, कौम के बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, कुर्बानियों पर फ़ख्र है। ईद के मौके पर भी वतन अज़ीज़ के दिफा का फरीज़ा अंजाम देने वाले सपूतों को सलाम। अस्करी क़यादत का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के दिफा सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। आई एम अ विटनेस कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हुई, मियाँ साहब ने की। नहीं यार मेरे वास सर हो नहीं टू मच फॉर मी, जिम्मेदारी बड़ी है। यू नो मैं शौकिया ले लेंदा हैगा, माँ दी तुसी गालां कढ़नियां सन मैनूं इत्थे बैठ के, तो जी वो प्राइम मिनिस्टर बनया सी तो मैं शौकी बन गया। मुझे उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मियाँ साहब ने ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू। नवाज शरीफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से अर्ज़ किया, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बड़ी है, मेरे बस की बात नहीं। शौकिया वज़ीर आज़म का ओहदा ले लेता तो बाद में लोग गालियाँ देते। नवाज शरीफ भाइयों की तरह मुझ पर मेहरबान है। अलबत्ता शहबाज शरीफ के साथ लड़ता भी हूँ, बहस भी करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने एंकर मोहम्मद मालिक को नहर में डुबकी लगाने का चैलेंज भी दे डाला। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। शहर शहर लाखों जानवर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। बड़े शहरों में फलाही तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे पकवानों की तैयारी, मेहमानों की तवाज़ो के लिए शहर शहर खास एहतमाम। चपली कबाब, गोला कबाब, बिहारी बोटी, हांडी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब घर खानों की खुशबू से महकने लगे। गुजरावाला के पहलवानों ने मटन कढ़ाई, कढ़ाई गोश्त, मटन पुलाव से दो दो हाथ किए। पेशावर में दोस्तों की बारबेक्यू महफिल ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। गोश्त आपका, जायका हमारा। कराची में शहरी मज़ेदार बारबेक्यू बनवाने रेस्टोरेंट पहुंच गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ हुकूमती और रियासती शख्सियात को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोनिक राबता। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव से भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का रहनुमाओं से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित, बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में सफ़ीर रिजवान सईद शेख, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद ने किया था। नकवी साहब के साथ मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे क़यास आराइयों से परहेज करें। मोहसिन नकवी से मुलाकात पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। असीरान से मुतालिक हुकूमत से राबता पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुनेर में गुफ्तगू। कहा हालिया मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मरकजी सदर पीटीआई परवेज़ इलाही कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत और उनकी फैमिली पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो जमातें आज हुकूमत में हैं कल अपोजिशन में होंगी। आवाम को बताने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। हुक्मरान ऐसे काम करें जिससे लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें। आने वाली बजट है वो मुश्किल बजट होगी। वफाक के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि तनख्वाहें कितनी बढ़ा सकते हैं। कोशिश यही होगी कि कम से कम बोझ खास तौर पे गरीब आवाम पे डाला जाए। आइंदा बजट मुश्किल होगा। कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से बात करके करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर सिंध असम्बली से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात ने कहा सूबा तोड़ दो। मेरा सवाल है बराबर वाले सूबे में तो बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, वहाँ इतने खामोश क्यों हैं? दोहरा मयार और मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। कोटरी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसे के बायस डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मरम्मत के लिए रेलवे अमला तलब कर लिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक की बहाली में 4 से 5 घंटे लगेंगे। ईद पर कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी और हसास इदारे ने कलदम एसआरए के दहशतगर्द अलाडिनो और फराज अहमद सोमरो और तोतू हब रिवर रोड से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुलजिम बजरिया बस गवादर से बारूदी मवाद कराची ला रहा था। 10 रोल नुमा बारूदी मवाद, 2 डेटोनेटर्स, नॉन इलेक्ट्रिक पिस्तौल बरामद। मुलजिम फराज सीटीडी के मुकदमे में कराची में मफरूर था। मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा चाइनीज बाशिंदों पर हमला किया था। मेहनत की कमाई मिनटों में गवा दी। दादू का व्यापारी घर जाने से पहले कराची में कंगाल हो गया। चोर नोटों से भरा बोरा ले उड़ा। 1 करोड़ 15 लाख का फटका ऐसा लगाया चोर ने झटका। वारदात की फुटेज भी मिल गई लेकिन पुलिस को चोर ना मिल सका। तहसील कोटली सतिया के इलाके भांगल के जंगल में आग भड़क उठी। पुलिस और महकमा जंगलात का अमला आग बुझाने में मसरूफ। जंगल में लगने वाली आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त मुतासर होने का खदशा। करीबी आबादी को आग से महफूज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी हैं। डीपीओ का कहना है कि शहरी मुतासरा इलाके के करीब गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से गुरेज करें।
ईद उल अजहा पर सफाई के लिए सुथरा पंजाब की टीम्स मुतहर्रिक। सफाई के बाद लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ईद पर सफाई ऑपरेशन में शरीक अफसरान और अमले को शाबाश। पैगाम में कहा, ईद इसार और कुर्बानी का दर्ज देती है, नादार तबके को खुशियों में शरीक करें। काम ख़राब होता है तो कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट फेल हो गया, केएमसी फेल हो गई, पीपल्स पार्टी फेल हो गई। यही जब शाम को सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाएगी तो कहेंगे यार वो हमारे टाउन वालों ने या हमारी अल खिदमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तो मैं नईम साहब को सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि छोड़ दीजिए इन बातों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। यारी टाउन में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हाफिज नईम को मशवरा है बकरे की कलेजी खाएं, लोगों के कलेजे ना खाएं। कहा, सुबह से अलाइशें उठाने का काम तेजी से जारी है। पीपल्स पार्टी मैदान में इस वक्त काम कर रही है। सखर में ईद उल अजहा के मौके पर खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का मुतालिका अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि खुसूसी सफाई ऑपरेशन में 132 गाड़ियां शामिल हैं। इजाफी सैनिटरी अमला भी तैनात किया गया है ताकि अलाइशों को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जा सके और शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान का रिकॉर्ड तीसरी मर्तबा चैंपियन बनने का मिशन। अंडर 18 हॉकी एशिया कप जुम्मे से जापान में शुरू होगा। कौमी टीम अपने पहले मैच में चीन से टकराएगी। ग्रुप बी में पाकिस्तान के साथ मलेशिया और बांग्लादेश में शामिल। इवेंट में मेजबान टीम टाइटल का दिफा करेगी। विमेन ट्रायल सीरीज का इम्तिहान मद्दे मुकाबिल होंगे आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। मुकाबले के लिए गर्ल्स इन ग्रीन का डबलिन में प्रैक्टिस सेशन, कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कौमी टीम का सीरीज में पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज से होगा। बड़ी ईद के रंग एयरवाई न्यूज के संग 3 दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम, बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो। हमारे मेहमान पहले दिन मारूफ सियासतदान आबिद शेर अली से मुलाकात, दिलचस्प सवालात के जवाब भी दिए। मासूमाना शो में फनकारों ने खेला दिलचस्प खेल, मासूमाना सवालात के दिए जवाबात, खुशियों और मोहब्बतों के रंग। देखते रहिए एयरवाई न्यूज के संग। मिर्जा कोई नहीं ते कोई नहीं होती, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, एयरवाई फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दी सॉन्ग रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।